स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 12th संधारित्र चैप्टर से उसकी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज संधारित्रों के संयोजन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कब हम जो है संयोजन का सीरीज और कब पैरेलल और कब दोनों का प्रयोग करते हैं और किस तरह से उसे जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। संलग्न चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसा कि आप रेजिस्टेंस के केस में आप ऐसा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन का सूत्र होता है, दोनों आप अगर ध्यान से देखे हो तो दोनों का रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर सीरीज में होता है तो 1/c इक्वल्स टू करके हम जोड़ते हैं, और पैरेलल में अगर होता है तो उसका डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखें कि एक ये C1 जो है यह 10 माइक्रोफैरड का है और ये C2 जो है यह 20 माइक्रोफैरड का है। अब यह कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसकी पहली प्लेट A पर है, दूसरी प्लेट जो है यह दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से जुड़ी है और फिर इसकी दूसरी प्लेट अगले एंड पर चली गई। तो इसका मतलब हो गया कि यह सीरीज में है, और जब सीरीज में है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वह आप लिखते हैं 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इस तरह से 1/10 प्लस 1/20। तो अगर एलसीएम ले लें आप तो ये हो गया आपका 20, 10 दूना 20, और ये तो इस तरह से ये 1/c की वैल्यू हमें मिल गई 3/20, यानी c इक्वल्स टू 20/3 माइक्रो फैराड। और इसे जो है फाइंड करने के लिए आपने ये भी देखा है कि अगर इस तरह से हम जोड़ते हैं तो प्रोडक्ट अपान सम आता है। यानी जैसे 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 है, तो यह c1 प्लस c2 अपान c1 c2, या c इक्वल्स टू c1 c2 अपान c1 प्लस c2, यानी प्रोडक्ट अपान सम आता है। तो इसे हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जब यूज करेंगे तो उस हिसाब से आप देखें, अगर इसे प्रोडक्ट तो 10 गुणे 20 बटा सम तो 20 10 30। ये देखिए, ये जीरो से आपने काट दिया, 20/3 माइक्रोफैरड आ गया। तो ये 1/c इस तरह से करने के बजाय दो अगर हैं तो हम इसे सीधे सीधे c बराबर c1 c2 अपान c1 प्लस c2, यानी प्रोडक्ट अपान सम करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इस दूसरे में क्या दे रखा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 माइक्रोफैरड का ये, जैसे इसको c1 ले लीजिए, इसको c2 ले लीजिए, और ये c3 है। तो अब यहां पर आपको a और b के बीच में निकालना है। तो c1 और c2 कैसे जुड़े हैं? c1 और c2 कैसे जुड़े हैं? आप देख रहे हैं कि ये सीरीज में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट या तुल्य कैपेसिटेंस होगा यह कितना हो जाएगा? अगर हम उसको c डैश ले लें तो प्रोडक्ट अपान सम, प्रोडक्ट अपान सम, तो 4 चौक को 16 और बटा 8, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड हो गए। अब अगर इसे सर्किट को अब अगर हम ऐसे कर दें कि ये है हमारा A और इन दोनों का जो है ये एक हो गया, और ये तीसरा वाला है ये, और ये है हमारा B। तो अब इस C1 और इस C2 का जो इक्विवेलेंट है ये आ गया 2 माइक्रोफैरड, और इसके नीचे वाला ये है 3 माइक्रोफैरड। तो अब ये देखिए, ये दोनों अब कैसे जुड़े हैं? दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट
एक जगह और दूसरी प्लेट दूसरी जगह जुड़ी है, इसका मतलब हो गया कि यह पैरेलल में है। और जब पैरेलल में होता है तो अब ए बी के बीच में यानी सी ए बी बराबर हो गया 2 और प्लस 3 यानी 5 माइक्रो फैरड। यानी ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता होगी वह 5 माइक्रो फैरड होगी। चलिए तीसरा देखिए। तीसरे में आप देख रहे हैं कि ए सिरा ये है, यानी यहां पर ए है तो इसका मतलब कि ये सिरा ए है, ये बी है तो इसका मतलब कि ये सिरा बी है। यानी आपको इसके बीच में निकालना है। तो इसके बीच में अगर निकालना है तो ये देखिए, ए से अगर बी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का एक है और ये 2 माइक्रोफैरड का है। तो ये कैसे जुड़ा हुआ है? यह सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो जब सीरीज में जुड़ा है तो इसका तुल्य कितना होगा? इसका तुल्य जो है अगर आप निकालें तो प्रोडक्ट अपान सम, तो 2 गुणे 2 बटा 2 धन 2 यानी 4 बटा 4 यानी 1 माइक्रो फैरड। अब इसी तरह नीचे देखिए, यह 8 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड, यह भी दोनों जो है सीरीज में है। तो सीरीज में तो इसका भी रेसिप्रोकल आएगा। तो अब इसके रेसिप्रोकल में अगर आप निकालेंगे तो ये मिला आपको, चलिए इसको सी डैश ले लेते हैं। सी डैश इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपान सम। तो ये हमें मिल गया 8 64 और 8 8 16, 16 चौक को 64 यानी 4 माइक्रोफैरड। तो अब इसे फिर हम जो है तोड़ करके अगर हम इसको अब बना दें तो कैसा बनेगा? अब इसकी जगह पर अगर हम इसी, चलिए मिटा लेते हैं, इसी पर अगर हम जो है इसको बना दें तो अब ये हो गया 1 और कितना आया था? ये 1 माइक्रोफैरड आया था, 1 माइक्रोफैरड। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला था, यह दूसरा वाला कितना आ गया? ये देखिए दूसरा वाला जो है ये आ गया 4। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? अब ये दोनों देख रहे हैं कि पैरेलल में इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट एक जगह है, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट एक जगह है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में। तो अब जो सी ए बी निकलेगा आपका ए और बी बीच में, तो जब यह समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 1 + 4 1 + 4 यानी 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि सीरीज भी है, कॉम्बिनेशन और पैरेलल भी है। तो इसे जब इस तरह की सर्किट होगी तो अंदर से तोड़ना शुरू करते हैं। देखिए ये 16 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड है। तो यह दोनों जो है, इन दोनों को पहले हम जो है ये इतने का ये हम निकालेंगे। तो ये कैसे जुड़े हैं? यह देख रहे होंगे कि आप ये सीरीज में है। जब सीरीज में है तो इसका जो तुल्य होता है, इसको आप मान लीजिए C1। तो C1 बराबर प्रोडक्ट अपान सम 8 × 16 अपान 8 + 16 कितना हो गया? चलिए 8 × 16 और 16 8 24, 8 3 24। तो ये मिल गया हमें 16/3 माइक्रोफैरड। इसका मिल गया 16/3 माइक्रोफैरड। अब यह 16/3 माइक्रोफैरड एक हो गया और उसके पैरेलल में यह जो है 8/3 जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप इसको जो है इसी फिगर में अगर हम इसको देख लें कि यह 1 हो गया, तो अब 1 हो गया तो यह 16/3 का है, 16/3 माइक्रोफैरड, और ये 8/3 माइक्रोफैरड। ये कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हैं, क्योंकि इनकी पहली प्लेट एक जगह है और दूसरी प्लेट दूसरी जगह है। तो पैरेलल में हो गया। तो अब इसके बीच में अगर हम इसको जो है कुछ नाम दे देते तो अब यहाँ और यहाँ के बीच में कितना हो जाएगा? अगर उसको आप ले लो C2, तो C2 बराबर कितना होगा? पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट सम होता है। तो 16/3
प्लस 8/3, 16 8 24 बटा 3, 3 बटे 24, 8 माइक्रो फैरड। अब इतने के बीच का हो गया 8 माइक्रो फैरड। अब यह 8 माइक्रो फैरड, ये जो बगल वाला 8 माइक्रो फैरड है, इसके सीरीज में हो जाएगा। यानी अगर हम तोड़ें तो ये देखिए, इधर का यहां तक का ये ऐसे बना, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। इधर का आ गया ये 8 माइक्रो फैरड और इधर का है ये भी है 8 माइक्रो फैरड। अब ए और बी के बीच में जो दोनों कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर अब सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो अब ये हो गया आपका सी ए बी बराबर प्रोडक्ट अपान सम, प्रोडक्ट अपान सम। तो ये हो गया आपका 8 64 और बटा 8 8 16, 16 चौको 64। तो सी ए बी यानी तुल्य प्रतिरोध हो गया 4 माइक्रो फैरड। उम्मीद है कि आपको कुछ जो है इस समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम आगे और जो है क्वेश्चंस जो है अभी करेंगे। तो आगे क्वेश्चन को और देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र में P तथा Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये देख रहे होंगे, ये 3 फिगर दिखाए गए हैं और इसमें जो है ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें तुल्य आपको निकालना है इस P तथा Q के बीच में। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये सर्किट कैसे जुड़ी हुई है। यह सर्किट सीरीज में जुड़ी हुई है या पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो इसे आप समझने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है। इसे समझने के लिए आप ये देखिए, ये जो है पहला पॉइंट इसका, अगर यह कैपेसिटर C1 है और ये C2 है और ये C3 है, तो C1 का पहला सिरा ये जो है यहाँ P से जुड़ा है, तो आप इसको भी P कह सकते हैं। जब इसको P कह सकते हैं तो ये तार जो है गया हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, तो आप इसको भी P कह सकते हैं। इसी तरह से ये Q पर है, इसकी दूसरी प्लेट देखिए ये Q पर है, तो ये पॉइंट भी इसका Q हो गया। ये यहाँ आकर के जुड़ा है ये पॉइंट पर, तो यह पॉइंट भी इसका Q हो गया। अब आप P को जरा गौर से देखिए, C1 का पहला प्लेट P से जुड़ा है, C2 का भी एक प्लेट जो है यह P से जुड़ा है और C3 का भी एक प्लेट जो है P से जुड़ा है। इसका मतलब कि C1, C2, C3 तीनों की एक प्लेट जो है, पहली प्लेट जो है वह एक जगह जुड़ी हुई है। चलिए दूसरे को देखिए। इसके बाद Q पर आइए, तो यह इसकी दूसरी प्लेट, C2 की यह प्लेट और C1 की यह प्लेट, यह भी देख रहे होंगे कि ये Q पर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि यह संयोजन जो है, अगर हम इसको एक फिगर में ड्रा करते हैं, तो जब फिगर इसका ड्रा करेंगे तो ये हमारा बन गया कुछ इस तरह का। ये हो गया हमारा P और ये हो गया Q। अब ये सभी जो है 10 माइक्रोफैरड के हैं। 10 माइक्रोफैरड ये भी है, 10 माइक्रोफैरड ये भी है और 10 माइक्रोफैरड ये भी है। अब इसको बहुत ही आसानी से आपने जो है सर्किट में, सिंपल सर्किट में ड्रा कर लिया। अब देखिए तीनों कैसे जुड़े हैं, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम के लिए क्या होता है, समांतर क्रम के लिए होता है तुल्य प्रतिरोध का C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वल्स टू हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी C PQ इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैरड। देखिए इतना टेढ़ा क्वेश्चन, बहुत ही साधारण तरीके से आंसर इसका आ गया। चलिए अब सेकंड पर आइए। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यह पॉइंट P है इसका और यह पॉइंट जो है Q है। अब यहां पर भी आप जरा गौर से देखिए, इसकी प्लेट को आप 1 कर लीजिए, इसकी प्लेट को 2 कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसकी प्लेट को 1 कर लीजिए
इसकी 2 कर लीजिए, और इसकी प्लेट इसको 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, अब देखो अगर यह P से जुड़ा हुआ है तो इस तार को ऐसे देखते हुए आइए, तो ये सिरा कहाँ जुड़ा है, ये भी P पर जुड़ा हुआ है। फिर इधर आइए, ये देखिए ये सिरा भी इसका जो है ये P से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि इस कैपेसिटर, इसका और इसका, तीनों कैपेसिटर का एक हिस्सा जो है माने एक प्लेट P पर जुड़ी है। इसी तरह दूसरा पर देखिए, इसका जो प्लेट नंबर 2 है, इसका प्लेट नंबर 2 है, इसका प्लेट नंबर 2 है, यह Q पर जुड़ा है। तो इसका मतलब कि अगर इसको हम खींच करके बनाते हैं तो हमारी सर्किट फिर वैसे ही बन जाएगी, अर्थात ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट जो है ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब ये P हो गया, ये Q हो गया, और यहाँ पर भी वैल्यू वही है 10 माइक्रोफैराड का ही, तो ये आपका हो गया CPQ इक्वल्स टू 10 + 10 + 10 यानी 30 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरे में आप देखिए क्या है, इसका ये पॉइंट P है, ये भी P हो गया। तो जब ये P है तो ये पॉइंट जो है इसका कहाँ जुड़ा है, P पर जुड़ा है। और इस तरह से ऐसे जाइए तो ये देखिए इसका भी पॉइंट ये कहाँ से जुड़ा है, P से जुड़ा है। इस कैपेसिटर का एक पॉइंट ये P से जुड़ा है। तो अगर इसको खींच दिया जाए, अगर इसको खींच दिया जाए तो ये बन गया इस तरह से, इसकी एक प्लेट, सभी प्लेटें जो है ये P पर जुड़ गई हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी तरफ देखिए, इसका ये पॉइंट Q है तो ये पॉइंट भी Q हो गया, ये पॉइंट भी इसका Q हो गया, और इसका ये पॉइंट भी Q हो गया। यानी ये जो है आपका ये जुड़ गया Q पर, यह भी पैरेलल में आ गया। जब यह भी पैरेलल में आ गया तो ये 20 यहाँ पर दिया गया है, 20 माइक्रोफैराड ये भी है, 20 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से CPQ इक्विवेलेंट, तो ये डायरेक्ट सम होगा, इसका मतलब हो गया 20 + 20 + 20 दैट इज 60 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से देखा आपने कि बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा इसको समझ करके और हम उसे सिंपल सर्किट में तोड़ करके और उसकी वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। संलग्न चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A तथा B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A है और ये B है, ये दो फिगर हैं। तो इसमें आप ये देखें कि ये, चलिए इसका नाम कुछ जो है अपने हिसाब से आप रख लीजिए। तो पहले तो आपको जो है इसको ये बनाना है कि सिंपल सर्किट में हम इसको किस तरह से तोड़ करके ले आए। तो ये देखना है कि उसके कैपेसिटर के एक सिरे कहाँ जुड़े हैं, दूसरे सिरे कहाँ जुड़े हैं, और फिर उस हिसाब से जो है आपको इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप ए से आप देख रहे होंगे कि अगर यह C1 है तो C1 का पहला सिरा, इसके बाद इसका भी पहला सिरा जुड़ा हुआ है तो इसको C2 ले लीजिए। फिर इसके बाद ये देख रहे होंगे कि इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा ये जुड़ा हुआ है, तो आप इसको जो है C3 ले लीजिए और इसको C4 ले लीजिए। अब ये बीच वाला एक बच गया, इसको C5 कर दीजिए। अब इसे जो है सिंप्लीफाई करिए। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये देखिए, जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वह टूट करके इस तरह से बन करके आएगा। कैसे, अब आप देखो, ये पॉइंट हो गया आपका, समझने के लिए आप देखिए इसको पहले, ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया A और इसके अपोजिट पॉइंट ये हो गया, ये B हो गया। तो अब देखिए C1 का पहला सिरा, C2 का पहला सिरा एक जगह जुड़ा है,
इसका मतलब हो गया कि ये अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, C1 और C2, C1 का पहला प्लेट C2 का पहला प्लेट एक जगह है। इसका मतलब है कि अगर ये C1 है तो ये C2 हुआ। फिर देखिए C3 और C4 का एक प्लेट, तो C3 अगर ये होगा तो C4 ये होगा। अब बीच वाला कौन सा बचा? ये C5 बचा। अब इसको आप देखिए कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आकार का है। व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि रेजिस्टेंस के केस में दिया गया है कि जब किसी चार रेजिस्टेंस को पैरेललोग्राम के आर्डर में इस प्रकार जोड़ा जाए कि वह एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करे, तथा साथ ही साथ उसमें एक रेशियो आती है P/Q इक्वल्स टू R/S। जैसे यहाँ पर अगर हम ये देखें तो C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4। क्या यहाँ बन रहा है? तो C1 कितना है? 3 है। C2 कितना है? 3 है। तो 3/3 1 हो गया। फिर C3 6 है, C4 6 है। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी हेल्प से जो है यह बराबर हो गया, यानी C1/C2 C3/C4 ये जो है बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उस स्थिति में इस बीच वाले में ये जो आप देख रहे हैं इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसका मतलब है कि यह इस सर्किट में हमारे लिए अनयूजफुल है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप जो है A और B के बीच में ये दोनों जुड़े, तो अब इसको अगर हम ये इस तरह से बनाए तो ये ऐसे हुआ। नीचे का देखिए, ये और ये बना ऐसे। अब ये हमारा A है और ये जो है B है। तो अब ऊपर वाले में कौन कौन सा आया? C1 और C3 आया। C1 और C3, ये C1 है और ये C3 है। ये C2 है और ये C4, ये C2 है और ये C4 है। तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। और फिर दोनों का पैरेलल हो गया। तो C1 C2 कितने कितने हैं? C1 3 है और C3 6 है। C2 भी 3 है, 3 6। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो तुल्य निकालेंगे अगर हम C डैश ले लें तो प्रोडक्ट अपान सम, तो 3 × 6/3 + 6, 6 3 18, 6 3 9, 9 2 18 माइक्रोफैराड, सॉरी। तो इसका 2 आ गया, 2 इसका भी आ जाएगा। इसका मतलब कि तुल्य हो गया CAB 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड, ये निकल जाएगा। अब इसी तरह से यहां पर भी आप देखेंगे तो यह भी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज है यानी इसमें जो आप P/Q इक्वल्स टू R/S करते हैं, PQRS ये जोड़ते हैं, तो P/Q इक्वल्स टू R/S, तो 6/6 12/12 बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि यह भी संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब संतुलित है तो इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो जब इसका कोई काम नहीं है तो ये 6 और ये 6 कैसे जुड़े हैं? अगर इसको हम ब्रेक करते अगर तो फिर वैसे सर्किट बन करके आएगी।
जब वैसे सर्किट बन करके आएगी तो इस 6 और 12 माने 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड का जो तुल्य है वह कितना होगा, C1 इसको ले लीजिए, तो C1 इक्वल्स टू हो गया प्रोडक्ट अपान सम, 12 छक 72, 12 और 6 18, 18 चौक को 72, 4 इसका आ जाएगा तो इसका भी 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा, ये भी 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये A और ये B। तो अब यहां पर CAB 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, सीधे सीधे यहां पर हो जाएगा क्योंकि यह पैरेलल है। तो 8 माइक्रोफैरड। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर जो है ये बेस्ड है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से लगाएंगे और हमेशा देखेंगे कि जैसे P अपान Q इतना बटा ये इतना बटा ये या इतना बटा ये इतना बटा ये, P अपान Q R अपान S के हमेशा बराबर होगा। तो जब ये बराबर होगा तो उस स्थिति में बीच वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा या यूजलेस होगा, तो इसको आप छोड़ देंगे। अब इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये फिगर आप देख रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। इस फिगर में सभी कैपेसिटर की जो धारिता है वह C बराबर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 वाले में भी C बराबर है। अब इसमें आप ध्यान से जरा देखिए कि A और B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो अगर हम इस सिरे पर आए तो इसमें एक कैपेसिटर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो C और C ये दो हैं और ये दोनों कैसे जुड़े हैं, यह पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आइए तो ये 3 है, ये भी पैरेलल में जुड़े हैं। इसी तरह से n भुजाएं हैं तो ये नीचे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो पहले लाइन में C है, दूसरे में C और C, अगर ये दोनों पैरेलल में जब है तो डायरेक्ट सम होगा। तो अगर हम इसको पहले लाइन को अगर हम C1 मानते हैं तो C1 बराबर हो गया 1 माइक्रोफैरड। इसमें दूसरे लाइन को अगर हम C2 मानते हैं तो C2 बराबर हो जाएगा C प्लस C यानी 2C का मतलब हो गया कि 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे में निकालेंगे तो जो C3 होगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये n यानी ये इस तरह से 1 प्लस 1 ये इस तरह से n बार जाएगा। तो सभी जो है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो A और B के बीच में जो है A तथा B के बीच तुल्य धारिता C बराबर पैरेलल में है तो इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस दूसरे में यानी ऐसे रख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 C। तो ये C बराबर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप देख रहे होंगे कि यह जो है कोई सीरीज दिख रही है। अगर आपको याद हो तो यह समानांतर श्रेणी है। जब समानांतर श्रेणी है तो इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद A होता है बराबर 1। इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस D होता है, D बराबर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि आपको समांतर श्रेणी वाला सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा। तो Sn बराबर आपने पढ़ा हुआ है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू
डी। याद आया? अब इस तरह से आपको पता होगा। तो ये जो है n/2। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो ये हो गया n/2 और 2 × 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान भी 1 है। ये वैल्यू हो गई n/2, 2 प्लस n-1। 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल्स टू n/2 और ये हो गया n+1। यानी सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं कि जो टोटल C मिल रहा है C इक्वल्स टू n+1 अपान 2। ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वैल्यू जो है C बराबर n+1/2 आपको ये मिल गई। तो ये समांतर श्रेणी के हिसाब से मिला। अब इसी तरह से इधर आइए। इस क्वेश्चन में आप देखिए, पहले लाइन में 1 है, दूसरे में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर इस तरह से जो है ये n टाइम्स इस तरह से बढ़ता चला गया है। तो ये कैसे जुड़ा हुआ है? पहली लाइन में अगर आप देखें, अगर इसको C1 मानते हैं तो C1 बराबर कितना है? 1 माइक्रोफैरड है। C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड है। ठीक। C2 बराबर, C और C सीरीज में है, तो सीरीज में है तो प्रोडक्ट अपान सम, प्रोडक्ट अपान सम। तो इसका मतलब कि 1 × 1 अपान, तो ये 1/2 माइक्रोफैरड हो गया, ये 1 माइक्रोफैरड हो गया। इसी तरह से C3 बराबर हो गया 1/4 माइक्रोफैरड। C4 8 है तो 1/8 माइक्रोफैरड, और इस तरह से n टाइम्स जो है जाएगा। तो अब इसे आप जोड़ेंगे जब, तो ये आपको मिल जाएगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब ये बताइए ये कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ तो आपको समांतर श्रेणी मिल गई थी, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी में आ गया। जब गुणोत्तर श्रेणी में आ गया तो यहाँ पर a का मान होगा 1, और जो r होता है यह 1/2। देखिए यह 1/2, 1/4, 1/8 है, तो 1/2 इसका r मिल गया। अब यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि इसका जो सम होता है तो यह है CAB बराबर A/1 - r। जब r का मान जो है 1 से कम होता है तो a का मान कितना है? a का मान 1 है, और ये 1 - 1/2, तो 1/1/2 यानी 2 पर चला जाएगा। तो 2 पर चला जाएगा तो 2 माइक्रोफैरड। यानी इसमें आपने देखा कि जो CAB है ये आपको मिल गया 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद है कि अब आपको जो है कुछ तो समझ में आया ही होगा। इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चन और करते रहेंगे। ये 2 क्वेश्चन जो है फिगर से संबंधित है। इस क्वेश्चन में आप देखें कि A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। संलग्न चित्र में दिया गया है। तो इस फिगर को आप सिंप्लीफाई करें। देखिए, जब कोई बड़ी सर्किट दी गई होती है तो ये देखा जाता है कि उसको अंदर से तोड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाते हैं। बाहर से मतलब क्या है कि जैसे A से B हमको जो है A और B के बीच में जो है निकालना है। जैसे यहाँ पर भी दिया है ये A और B के बीच में ये हमें फाइंड करना है।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप देखें अंदर से तो ये 6 माइक्रोफैरड और ये 12 माइक्रोफैरड, ये दोनों जो है ये आप देख रहे होंगे कि सीरीज में है। सीरीज में है, जब ये सीरीज में है तो इस 6 और 12 माइक्रोफैरड का 6 और 12 माइक्रोफैरड का तुल्य कितना हो जाएगा, इसका जो है तुल्य धारिता। चलिए इसको C1 ले लेते हैं, तो C1 बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 6 गुणे 12, तो 12 छक्का 72 और 12 छः 18, 18 चौक 72, 4 माइक्रोफैरड आ गया, यानी इसका जो है आ गया 4 माइक्रोफैरड। ओके, इसी तरह से इस 2 और इस 2 को देखें, ये कैसे जुड़ा हुआ है, इनका एक सिरा यहाँ पर है और दूसरा सिरा यहाँ पर है, तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसका तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता अगर निकालते हैं तो ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का तुल्य धारिता, तो ये C2 ले सकते हैं, तो ये बराबर हो गया 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैरड। अब इस फिगर को रीड्रा कर लेते हैं, तो रीड्रा से क्या मतलब होगा कि यह एक इसके समानांतर में हो जाएगा। चलिए फिगर को मैं आप एक बार बना ही देता हूं, ये हो गया, ये हो गया, इसकी जगह पर अब ये ऐसे बन गया, और इधर का फिगर ये आपका ए था, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों जो है अब ये एक हो गए, तो एक सिरा उधर चला गया है, दूसरा बी पर चला गया है, ये ऐसे हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो 4 माइक्रोफैरड का पहले से है, और ये आपने निकाला है तो ये भी 4 माइक्रोफैरड का आ गया है, इसके बाद 2 2 4 माइक्रोफैरड का ये भी आ गया है, ये दिया गया है 8 माइक्रोफैरड और ये दिया गया है 1 माइक्रोफैरड, और ये है बी। कुछ आसान हुआ। अब देखिए ये 4 और 4 कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो जब पैरेलल में जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि इसका तुल्य हो जाएगा 8। ओके, इसका तुल्य हो जाएगा 8, और ये दोनों कैसे जुड़े हैं, तो ये 4 और 8, 4 और 8 ये कैसे हैं, 4 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड का तुल्य, और ये श्रेणी क्रम में है। तो चलो इसको C3 ले लें, तो C3 बराबर हो गया प्रोडक्ट अपॉन सम, बारह चौक 48, ये भी आ गया 4। तो अब इसका मतलब हो गया कि ये जो है हो गया 4, ये 4 4 8, 4 4 8, और एक यहां पर, तो ये 8 कैसे है, यहां देख लीजिए ध्यान से जरा, ये 4 उसका और ये 4 इसका, अब ये जो है समानांतर में है, तो समानांतर में है तो 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो अब 8 और ये 1 ये कैसे है, सीरीज में 8, हाँ ये सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो अब इस फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए, अब ये
कुछ ऐसा हो गया। ये फिगर जो है कुछ अब जो है कुछ ऐसा हो गया। यहाँ कितना आया था? यहाँ 4 आया था, 4 और 8 का 4 आया था। ओके, और ये आपका आ गया था 4 और 4 8। चलिए अब ये 8 और 1 का निकाल लीजिए। तो 8 और 1 सीरीज में है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा? C4 करते हैं तो C4 प्रोडक्ट अपान सम, ये हो गया 8/9। ये 8/9 हो गया और ये 4 हो गया। फिर कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अब तुल्य निकालेंगे तो CAB बराबर 8/9 और प्लस 4। एलसीएम ले लीजिए, 8 और 9 चौको 36। चार और ये कितना आया था? 6 12 6 12 का आ गया, 6 18 29 30 मतलब 4 4 4 8 8 का इसके साथ तो प्रोडक्ट अपॉन सम 8/9 8/9, ठीक है। 8/9 के साथ 4 जो है सीधे 9 चौको 36 36 4 40 4 6 8 14 44 9 माइक्रो फैराड। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये इसकी जो वैल्यू है यह आ गई। कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट हो गया है? जरा एक बार चेक कर लीजिए। दो दो 4 4 और 8 का 32 बटा 4 और 8 ओ सॉरी 4 और 32 प्रोडक्ट ऑफ सम 4 और 8 का आ गया 4 और 8। ये 4 और ये 8, 4 और 8 का ये 4 और ये 8 का कितना हो गया? 4 3 12 4 8 32 8/3 8/3 ये है 8/3। तो कितना बच गया था? 8/9 यहाँ आया था, थर्टी 32/9 माइक्रोफैरड। 32/9 माइक्रोफैरड ये हो गया जो है इसका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए ए बी इधर है, अंदर से ले आना है। अब देखिए ये 3 ये 3 ये 3 ये आपको कैसे दिख रहा है? श्रेणी क्रम में है। ये अगर यहाँ से उठाए तो इसको अगर सीधा करें यहाँ तक तो ये कैसे जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। तो 3 3 3 का इसका जो है 1/C1 से लगाएंगे तो 1/3 1/3 1/3 3/3 बराबर 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो अगर इसको जो है छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अब ये अपना कुछ ऐसे हो जाएगा, इतने को भूल जाइए। तो ये 1 है। अब यह 1 और यह 2 कैसे जुड़ा है?
यह 1 और 2 जो है समानांतर क्रम में है। जब समानांतर क्रम में है तो सीधे जुड़ेगा, तो फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया और ये नीचे 3 हो गया, तो इसका भी फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो फिर जो है इस 1 के साथ जो है यह 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, जब यह 3 हो जाएगा फिर इसके बाद ये देखिए AB के साथ फिर आएगा ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है, तो ये श्रेणी में आ जाएगा। जब श्रेणी क्रम में आ जाएगा तो इस तरह से 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 दैट इज 1। तो c बराबर यानी c AB बराबर 1 माइक्रो फैरड, ये जो है इसमें आपका आ जाएगा 1 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये तीनों जो है श्रेणी में है। जब ये तीनों श्रेणी में है और इसको निकालेंगे तो 1 आ गया, यह इसके पैरेलल में हो गया, फिर डायरेक्ट हो जाएगा, ये 3 हो गया, यह 3 यह 3 यह 3, फिर ये श्रेणी में हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर यह 1 इस 2 के समानांतर में है तो 2 1 3 हो जाएगा, फिर जब 3 हो जाएगा तो ये सर्किट जो है यहाँ आपको ऐसे मिल गई, ये और ये श्रेणी क्रम में आ गया। इसको खींच दे तो अगर इसको